नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पौड़ी जनपद के बारे में, जिसमें हमने पौड़ी जनपद का पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने पौड़ी जनपद के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, नदी सिस्टम और प्रमुख परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा कर ली है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रमुख मंदिर हैं जो पौड़ी जनपद में। ये दो टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है यहाँ पे पौड़ी जनपद का मैप, और इस मैप के माध्यम से कौन सा स्थल कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ये आपको याद भी रह जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले पौड़ी जनपद का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, एक जो प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है कोटद्वार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कोटद्वार। कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? ये खोह नदी आ रही है, मैंने आपको कल नदी सिस्टम में बताया था। खोह नदी है ये कोटद्वार पौड़ी जनपद में। तो इसी खोह नदी के तट पर बसा हुआ है कोटद्वार। तो कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? खोह नदी के तट पर। कोटद्वार को कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। देखो, ये गढ़वाल मंडल ये है, और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जनपद आते हैं? लगभग 7 जनपद आते हैं, आपको पता है। और इसमें से पौड़ी जो जनपद है वही, यानी पौड़ी में क्या है, आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो यहाँ पे जो ये गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कोटद्वार को गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो सीधे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है पौड़ी गढ़वाल। तो डायरेक्ट इस नेशनल हाईवे से उत्तर प्रदेश से पौड़ी में आ जा सकते हैं। तो इसलिए कोटद्वार को, और यहाँ से सबसे पहले कौन सा मेन मार्केट या मेन स्थल पड़ता है? कोटद्वार ही पड़ता है। तो इसलिए कोटद्वार को कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार, और कोटद्वार खोह नदी के निकट बसा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटद्वार के निकट मोरध्वज किला है। कोटद्वार से कुछ दूरी पर मोरध्वज किला है। तो ये एग्जाम में एक बार बन चुका है क्वेश्चन कि मोरध्वज किला कौन से स्थल पर है? तो कोटद्वार के ही निकट आपका क्या है? मोरध्वज का किला ही आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये खोह नदी है, यहाँ से बह रही है कोटद्वार से होते हुए और उत्तर प्रदेश। तो इसलिए कोटद्वार को खोह द्वार भी कहा जाता है। कोटद्वार को किस नाम से जाना जाता? पहले खोह द्वार, यानी खोह नदी का प्रवेश द्वार के कारण इसको खोह द्वार के नाम से भी जाना जाता है कोटद्वार को। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोटद्वार के बारे में। कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में 1889 और 90 के करीब। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी ब्रिटिश काल में, और ये पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे कोटद्वार से कुछ दूरी पर यहाँ पे कण्वाश्रम है, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि जो कोटद्वार है उसका नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? कण्वा नगरी के नाम से रखा जाएगा। तो करंट अफेयर्स की जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? कण्वा नगरी रखा जाएगा। किसके? कण्वा ऋषि के नाम पर कोटद्वार का नाम अब कण्वा नगरी रखा जाएगा, क्योंकि कोटद्वार से कुछ दूरी पर कण्वाश्रम है। यहाँ पे कण्वा ऋषि की ये तपस्थली है, और ये कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा है। कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा है, और कोटद्वार का नया नाम क्या होगा? अब कण्वा नगरी के नाम से जाना जाएगा कोटद्वार को। तो कोटद्वार के बारे में ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कण्वाश्रम के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है आपका कण्वाश्रम। कण्वाश्रम कौन कौन से पर्वतों के मध्य बसा हुआ है? तो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है आपका कण्वाश्रम। और कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर है? तो यह है आपकी मालिनी नदी। तो मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है कण्वाश्रम। ऐतिहासिक दृष्टि से कण्वाश्रम का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पे महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? इसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग इस अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है। कण्वाश्रम की का वर्णन भी उस अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रणय प्रसंग जुड़ा है वो कण्वाश्रम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो शकुंतला का पुत्र हुआ था, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ था भरत। तो भरत ने कहाँ जन्म लिया था? यही कण्वाश्रम में जन्म लिया था, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो भरत का जन्म भी इसी कण्वाश्रम में हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस आश्रम से जुड़ा है? तो कण्वाश्रम से जुड़ा है। कण्वाश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी।
और कण्व आश्रम का जो वर्तमान नाम है चोका घाट के नाम से जाना जाता है। कण्व आश्रम को ये आपको नोट करना है, चोका घाट के नाम से जाना जाता है कण्व आश्रम को। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कण्व आश्रम को महाकवि कालिदास ने क्या कहा है, किसलय प्रदेश कहा है, किसलय प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद तीसरा जो प्रमुख स्थल है श्रीनगर गढ़वाल, ये है यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल, अलकनंदा नदी के तट पर बसा है श्रीनगर गढ़वाल। कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना हुई थी 1358 में। किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1358 में की गई थी। और श्रीनगर का जो पुराना नाम है वो है आपका श्री क्षेत्र। क्या है श्रीनगर का पुराना नाम? श्री क्षेत्र है। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और आपको पता है कि श्रीनगर गढ़वाल के परमार वंश के राजाओं की राजधानी रह चुका है। यानी जब पहले चांदपुरगढ़ थी परमार वंश के राजाओं की राजधानी, उसके बाद अजयपाल ने देवलगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित की। ये है यहाँ पे देवलगढ़। चमोली से पहले तो चमोली के चांदपुरगढ़ थी, उसके बाद देवलगढ़ में स्थानांतरित की अजयपाल ने, और उसके बाद अजयपाल ने ही देवलगढ़ के बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? श्रीनगर में की, लगभग 1517 में। कई इतिहासकार इसमें अलग अलग राय देते हैं। कुछ यहाँ पे जो इतिहास है उत्तराखंड का, उसमें जो सन की बात अगर हम करें, समय की बात, तो वो निश्चित नहीं है। कई इतिहासकार इसके बारे में अलग राय देते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतिहासकार यही बताते हैं कि अजयपाल ने 1517 में श्रीनगर में गढ़वाल की राजधानी को बनाया था, यानी श्रीनगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और अजयपाल से लेकर जो गढ़वाल वंश के परमार वंश के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, 1804 तक गढ़वाल के परमार वंश के राजाओं की राजधानी श्रीनगर ही रही। क्योंकि 1804 में प्रद्युम्न शाह के समय क्या हुआ कि गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, और खुरवड़ा नामक मैदान पर जो युद्ध लड़ा गया उसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे फिर 1804 से लेकर 1815 तक गोरखाओं का शासन आ जाता है। तो कुल मिला के श्रीनगर गढ़वाल के परमार वंश के राजाओं की राजधानी कब से कब तक रही? अजयपाल के समय से लेकर प्रद्युम्न शाह के समय तक, यानी 1804 तक। उसके बाद यहाँ पे 1804 से 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। और 1815 में यहाँ पे क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया। और जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया। और उन्होंने क्या कि एक तो जो गढ़वाल के परमार वंश के राजा थे सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत को सौंपा, और खुद यहाँ पे जो ब्रिटिश गढ़वाल था, यानी जो गढ़वाल था उस पर खुद शासन किया, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? सर्वप्रथम वो श्रीनगर ही बनाया गया है ब्रिटिशों द्वारा। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? श्रीनगर था। उसके बाद 1840 में क्या हुआ कि श्रीनगर से ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया? पौड़ी में स्थानांतरित किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रीनगर से ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1840 में किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो श्रीनगर है वहाँ पे 1973 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी बनी थी, यानी विश्वविद्यालय है जो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई थी 1973 में श्रीनगर में। उस टाइम इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। लेकिन उसके बाद 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपका जो इसका वर्तमान नाम है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। और उसके बाद 15 जनवरी 2009 को, ये आपको नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसका नाम था हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी को 2009 में, यानी 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। श्रीनगर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे श्रीनगर के निकट यहाँ पे सुमाड़ी गाँव है। तो सुमाड़ी में क्या है? NIT, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT कहाँ है? तो ये आपका श्रीनगर के सुमाड़ी में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हर चीज़ आपको नोट करनी है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद श्रीनगर में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। केशवराय मठ के बारे में आपने सुना होगा। तो केशवराय मठ भी कहाँ है? आपका श्रीनगर के भक्तियाना में है। और यहाँ पे महिपत शाह के शासनकाल में केशवराय नामक एक व्यक्ति था, उसने यहाँ पे केशवराय मठ का निर्माण कराया था। तो एक तो यहाँ पे केशवराय मठ है श्रीनगर के भक्तियाना में, केशवराय मठ। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कमलेश्वर मंदिर, आपको पता है शिव को समर्पित काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, ये भी आपका श्रीनगर में है। शंकर मठ, ये भी आपका श्रीनगर में है। ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई अलकनंदा नदी के तट पर। तो शंकर मठ भी कहाँ है? आपका ये भी आपका श्रीनगर में है।
और मोलाराम चित्र संग्रहालय ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। तो श्रीनगर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं और ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद देवलगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवलगढ़ को बसाया था कांगड़ा के राजा जिसका नाम था देवल। तो देवलगढ़ को किसने बसाया था? कांगड़ा के राजा देवल ने बसाया था। और अजयपाल ने श्रीनगर से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चांदपुरगढ़ से जो चमोली में था उसके बाद अजयपाल ने यहाँ पे चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में अपनी राजधानी स्थानांतरित की और तत्पश्चात उसने देवलगढ़ से श्रीनगर को राजधानी बनाया था। तो श्रीनगर से पहले देवलगढ़ में ही अजयपाल ने अपनी राजधानी बसाई थी। देवलगढ़ में एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर राज राजेश्वरी मंदिर, जो कि परमार वंश के राजाओं की या परमार वंश की कुल देवी के रूप में जिसको जाना जाता है। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ है आपका? तो वो है आपका देवलगढ़ में। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल जनपद का एक प्रसिद्ध अन्य स्थल है लैंसडौन। ये है यहाँ पे लैंसडौन। लैंसडौन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट का ये मुख्यालय है। और लैंसडौन का पुराना नाम क्या था? कालो डांडा। क्या था यहाँ का पुराना नाम? कालो डांडा था आपका लैंसडौन का पुराना नाम। और 4 नवंबर 1887 को यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने लैंसडौन में छावनी की स्थापना की। लैंसडौन में ब्रिटिश सरकार ने छावनी की स्थापना कब की थी? 1887 में। और लैंसडौन का पुराना नाम मैंने आपको बता दिया कालो डांडा। लेकिन 1890 में क्या हुआ? कालो डांडा जो कि अब लैंसडौन है, 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर वायरस लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर क्या रखा गया? लैंसडौन रखा गया है। तो लैंसडौन नाम कब पड़ा इसका? 1890 में, यानी 1890 में। और पहले लैंसडौन का पुराना नाम क्या था? कालो डांडा था। उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर के ही निकट एक अन्य प्रसिद्ध स्थल है खिरसू। खिरसू तो ये भी आपका पौड़ी जनपद का एक प्रसिद्ध ये हिल स्टेशन है, श्रीनगर से काफ़ी ऊपर है ये। और यहाँ पे खिरसू ये प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तो ये भी आपका आता है पौड़ी जनपद के अंतर्गत। तो जो भी प्रमुख स्थल थे पौड़ी जनपद के बारे में उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीनगर में मैंने आपको बताया कमलेश्वर महादेव मंदिर है। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? श्रीनगर गढ़वाल में है। और ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं या मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पे जब रावण का वध किया था श्री राम ने, तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे शिव की आराधना की थी कमलेश्वर महादेव मंदिर में। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है आपका? श्रीनगर में है। और देखो श्रीनगर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो होता है उसका जो शुरुआत यानी पहला दिन होता है वो इसी मंदिर से शुरुआत होती है, यानी इसी मंदिर में लगता है। और यहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी मेले की शुरुआत में उस रात को क्या करते हैं, जो दंपति होते हैं जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो हाथ में दिया लेकर यहाँ पे पूरी रात शिव की आराधना करते हैं। दंपति जिनको संतान नहीं होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सतपुली, ये है सतपुली। और सतपुली के निकट यहाँ पे है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सतपुली के निकट है। और ये है आपका नयार नदी के तट पर स्थित है। तो सतपुली के निकट नयार नदी के तट पर है आपका दंगलेश्वर महादेव मंदिर। तीसरा महादेव मंदिर है, देखो पौड़ी जनपद में बहुत सारे महादेव मंदिर है। कोट महादेव मंदिर जिसको वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो यह है आपका पौड़ी जनपद की सीतौनस्यू, अब यहाँ पे टो हो गया, ठीक है, इसको तो करना, सीतौनस्यू पट्टी में है आपका कोट महादेव मंदिर। कोट महादेव मंदिर को अब देखो कोटेश्वर महादेव मंदिर और कोट महादेव में आपको ध्यान रखना है। कोट महादेव मंदिर का है आपका पौड़ी जनपद के सीतौनस्यू पट्टी में। और यहाँ पे सीतौनस्यू पट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सीता माता पृथ्वी में समाई थी सीतौनस्यू पट्टी में। और इस पट्टी में आपको लक्ष्मण मंदिर भी मिलेगा, माता सीता का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और वाल्मीकि की कुटिया भी है यहाँ पे। तो यहीं पे आपका कोट महादेव मंदिर जिसको वाल्मीकिश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि क्या है, कुटिया भी है, तपस्थली भी है, इसलिए इसको वाल्मीकिश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एकेश्वर महादेव मंदिर। तो जो एकेश्वर महादेव मंदिर है ये भी आपका सतपुली से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अब जो यहाँ पे मैंने सभी जो मंदिर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मैप में नहीं बता रखे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मंदिर थे जिनके बारे में जानना अति आवश्यक था वो मैंने मैप में वहाँ पे बता रखे हैं कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। लेकिन इन मंदिरों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो एकेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका सतपुली से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और स्थानीय भाषा में इगासार महादेव के नाम से भी इसको जाना जाता है।
उसके बाद पांचों यहाँ पे तारकेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी आपका लैंसडाउन से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित है तारकेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद छठा यहाँ पे बिनसर महादेव मंदिर है। तो जो बिनसर महादेव मंदिर है ये आपका पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में है। कौन से ब्लॉक में है? थलीसैंण ब्लॉक में आपका बिनसर महादेव मंदिर। सातवां यहाँ पे क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर। तो जो क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर है ये मंदिर भी आपका पौड़ी में स्थित है। उसका आठवां यहाँ पे आदेश्वर महादेव मंदिर। तो ये मंदिर आपका पौड़ी जनपद के रानीगढ़ में अदवानी गांव में है आदेश्वर महादेव मंदिर, आदवानी गांव में। और नवा है यहाँ पे कालेश्वर महादेव मंदिर। तो ये आपका लैंसडाउन है। लैंसडाउन को कालो डांडा के नाम से जाना जाता है, तो वहीं से आपको ध्यान रखना है, अपने मन में बिठा देना है कि कालेश्वर महादेव मंदिर का है आपका लैंसडाउन में स्थित है। उसके बाद कुछ अन्य जो मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर मैंने आपको बताया था, ये आपका देवलगढ़ में स्थित है और इसको परमार वंश यानी परमार वंश के राजाओं यानी गढ़वाल के परमार वंश की कुलदेवी इसको कहा जाता है राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि देवलगढ़ में है। और देवलगढ़ पहले राजधानी रह चुकी है गढ़वाल के परमार वंश की। 11वां यहाँ पे सिद्धबली मंदिर। तो यह है आपका कोटद्वार से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग पर। सिद्धबली मंदिर किसको समर्पित है? तो हनुमान जी को समर्पित है आपका सिद्धबली मंदिर। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सिद्ध बाबा को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ पे सिद्धबली मंदिर की स्थापना की गई और इसलिए ये जो मंदिर है वो समर्पित है आपका हनुमान जी को। उसके बाद 12वां यहाँ पे ज्वालपा देवी मंदिर। तो ये मंदिर भी आपका कहाँ है? कोटद्वार राजमार्ग पर है। पौड़ी से कोटद्वार जो राजमार्ग जाता है उस पर स्थित है आपका ज्वालपा देवी मंदिर, जो कि माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। तो ज्वालपा देवी मंदिर ये भी आपका पौड़ी जनपद में है। उसके बाद धारी देवी मंदिर, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। देखो, धारी देवी मंदिर के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब में बना रखी है और उसमें अगर आप धारी देवी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वहाँ से जान सकते हो, तो मैंने इस एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप सर्च कर सकते हो धारी देवी मंदिर बाई जरदारी क्लासेज ऊपर यूट्यूब में, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा उसमें कि धारी देवी मंदिर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी मान्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बता रखी है। तो ये मंदिर आपका श्रीनगर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है, अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है और ये कल्यासोर नामक स्थान पर ये स्थित है। अब देखो, जो ये धारी देवी मंदिर है ये पहले इसका स्थान परिवर्तित किया गया। पहले ये नीचे नदी के तट पर था, फिर यहाँ पे जैसे ही जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है उसका वहाँ पे एक डैम बना, तो फिर धारी देवी मंदिर को ऊपर उठाया गया और बीच डैम में स्थित है यहाँ पे ये धारी देवी मंदिर। और ये कल्यासोर नामक स्थान पर है, श्रीनगर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर पर। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल जाना धारी देवी मंदिर के बारे में, तो यूट्यूब से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तो आज हमने आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रमुख स्थलों और प्रमुख मंदिरों के बारे में यहाँ पे बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने यहाँ पे चर्चा की और एग्जाम के जैसे ये सारे जो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आपको नोट करनी है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय सीरीज़ के बारे में अधिक से अधिक ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि उत्तराखंड का हर स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है वो हमसे यहाँ पे जुड़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 3 में, और जैसे ही पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे पौड़ी गढ़वाल जनपद का MCQ प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।